To improve your knowledge of the markets, focus on three things: opening bell, closing bell, and the bell icon. वेलकम बैक दोस्तों। इस 4 बिगेस्ट मिस्टेक्स इन डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग की 3rd एपिसोड में आज मैं 2nd और 3rd मिस्टेक्स पे बात करूंगा। दूसरा सबसे बड़ा मिस्टेक है यूजिंग टू मच लेवरेज, मतलब बहुत ज्यादा लेवरेज लेना। सिंपल वर्ड्स में आपके पास 50,000 रुपए हैं और आप 5 लाख से लेकर 20 लाख तक का पोजीशन ले लेते हैं। डेरिवेटिव्स में आप ऐसा कर सकते हैं, इसे लेवरेज कहते हैं। समझने वाली बात यह है कि मार्केट की वोलेटिलिटी उतने प्रॉब्लम्स ट्रेडर्स के लिए नहीं क्रिएट करती जितने प्रॉब्लम्स लेवरेज क्रिएट करता है। टेकिंग टू मच लेवरेज ये एक दोधारी तलवार है। यदि आपको तलवार चलाना आता है तो आप अपने आप को और अपने लोगों को बचा सकते हैं, लेकिन यदि नहीं चलाना आता है और फिर भी आप तलवार चलाते हैं तो आप खुद को जख्मी कर सकते हैं। बहुत लोग जो डेरिवेटिव्स यानी फ्यूचर्स ट्रेडिंग और ऑप्शंस को नहीं समझते हैं, उन्हें ये बहुत रिस्की लगता है, लेकिन जो रिस्क मैनेज करना सीख लेते हैं उनके लिए ये एक बहुत अच्छा ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है। लॉसेस के लिए डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग को ब्लेम करना वैसी बात हो गई कि जैसे ड्रंकन ड्राइविंग के लिए कार्स को ब्लेम करना। प्रॉब्लम डेरिवेटिव्स में नहीं है, प्रॉब्लम है उसे ना समझने में। जिस तरह आप क्रिकेट या फिर फुटबॉल खेलते हैं तो आप उसके रूल सीखते हैं, वैसे ही जब आप फ्यूचर्स या फिर ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हैं तो उसके रूल्स भी सीख लीजिए, इससे आपको ही फायदा होगा। ज्यादातर ट्रेडर्स बहुत ज्यादा लेवरेज ले लेते हैं क्योंकि उन्हें इसकी उतनी अच्छी समझ नहीं है कि कितनी लेवरेज लेनी चाहिए। आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। सपोज आपके पास 100 रुपए है तो किसी भी एक ट्रेड में 2% से लेकर 5% तक का ही रिस्क लेना चाहिए। बहुत सक्सेसफुल ट्रेडर्स तो ये बोलते हैं कि 2% से ज्यादा का रिस्क किसी एक ट्रेड में लेना ही नहीं चाहिए। तो यदि आप डेरिवेटिव्स में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो लेवरेज को समझिए, अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करना सीखिए, क्योंकि एक बात आप समझ लीजिए, आप इस मार्केट में लंबे समय के लिए आए हैं और जीतने के लिए आए हैं, तो जल्दबाजी में मत रहिए। अब मैं तीसरी यानी 3rd बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग पे बात करूंगा और वो है फेलियर टू कंट्रोल रिस्क। रिस्क कंट्रोल इन डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग ऑप्शनल नहीं है, ये जरूरी है। डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग में यदि किसी ट्रेड में लॉस हो रहा है तो लॉस को बुक करके निकल लेने में ही भलाई है, लेकिन ये करना ज्यादातर लोगों के लिए मुश्किल है, क्योंकि हमें जिंदगी में ये सिखाया जाता है कि कोई भी मुश्किल आए तो उसका डट के मुकाबला करो। तो हम मार्केट में भी यही करने लगते हैं, जो हमारे लिए नुकसानदायक है। इसीलिए ज्यादातर लोग अपने लॉस वाले ट्रेड से निकल नहीं पाते जब तक लॉस इतना बड़ा नहीं हो जाता है कि उनके बर्दाश्त करने से वो बाहर हो जाता है। आपका पहला प्रायोरिटी एज अ ट्रेडर है कि जो भी करने की जरूरत पड़े वो आप करें, ताकि आप इस मार्केट में कल भी रह सकें। विनर्स और लूजर्स जो मार्केट में है, डेरिवेटिव्स मार्केट में, उनके बीच का अंतर सिर्फ रिस्क कंट्रोल ही है। वोलेटिलिटी मार्केट में हमेशा रहेगी, कभी कम कभी ज्यादा, तो उसके साथ जीना सीख लेना चाहिए, और वो तभी हो पाएगा जब आप रिस्क कंट्रोल करना सीख लेंगे। रिस्क कंट्रोल करने के लिए आप स्टॉप लॉस यूज कर सकते हैं, कितना लेवरेज और कितनी बड़ी पोजीशन बिल्ड करते हैं उसमें भी ध्यान रखिए। जहां तक हो सके 2% से 5% तक का ही रिस्क किसी एक ट्रेड में अपने कैपिटल के हिसाब से लीजिए। लास्ट में मैं ये कहना चाहता हूं कि यदि कोई ट्रेडर अपने कैपिटल का 20% लॉस कर देता है तो उसको वापस अपने कैपिटल को 100% लाने में 25% रिटर्न जनरेट करना पड़ेगा, क्योंकि पहले जो उसका कैपिटल 100 रुपया था वो घट के 80 रुपया हो गया है। अब 80 को 100 करने के लिए उसे 25% रिटर्न जनरेट करना पड़ेगा। और यदि किसी ट्रेडर को 50% लॉस हो जाता है, मतलब 100 रुपीज उसका कैपिटल था, वो कैपिटल घट के 50 हो जाता है, तो अब उसे वापस 100 करने के लिए उसे 100% रिटर्न जनरेट करना पड़ेगा। इसलिए हर एक ट्रेड लेने से पहले उसमें आप कितना रिस्क ले रहे हैं इस बात पे जरूर ध्यान दीजिए, इससे आपको बहुत फायदा होगा। बहुत कम लोग आपको रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बताएंगे, सब आपको सिर्फ एंट्री और एग्जिट ही बताएंगे, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट उतना ही जरूरी है जितना जरूरी हमारे जिंदगी में ऑक्सीजन है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। विश यू हैप्पी ट्रेडिंग एंड स्टे सेफ। जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.